सत्य को खोजने वाले सब साधकों को मेरा प्रणिपात। सबसे पहले माननीय अजीत सिंह गुप्ता साहब का मैं हार्दिक धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने अपना अमूल्य समय हमें दिया और यहाँ कर आपको इस बात से ज्ञात कराया कि हर इंसान वो किसी भी पद पर हो, किसी भी संस्था पर हो, उसके अंदर ये तीव्र इच्छा होती है कि वो जाने कि इस जिंदगी से परे, इस जीवन से परे, इससे कोई ऊंची ऐसी कोई न कोई बात होगी जिसे हमें पाना चाहिए। विशेषकर जैसे मैंने कल आपसे बताया था कि जो लोग कायदे कानून में रहते हैं उनके अंदर इसकी जागृति बहुत ज़्यादा होती है। स्वयं मेरी सारी फैमिली कायदे में ही रही और इसकी वजह से मैंने देखा कि हमारे घर में ये हर समय चर्चा होती थी कि इंसान एक तो उग जाएगा लेकिन 1000 कैसे उग सकते हैं या करोड़ कैसे उग सकते हैं, उनकी व्यवस्था कैसे की जाए। क्योंकि मेरे पिता स्वयं एडवोकेट थे और उन्होंने बहुत ऊंची अवस्था पाई हुई थी। हमेशा यही कहते थे कि आपको ऐसी व्यवस्था करना चाहिए जिससे हजारों लोग पार जाए, क्योंकि एक इंसान अगर ऊंचा हो और बाकी के लोगों को उसका ज्ञान ही न हो, उसके बारे में कोई प्रचिति न हो, कोई एक्सपीरियंस न हो, तो सिर्फ बात ही बात रह जाती है, सब बातचीत चलती रहती है, सब आडंबर होता है। जब तक ये उनको पता नहीं होगा कि जिस स्तर पे हम पैदा हो उससे एक ऊंचा स्तर और है, कई ऊंचे स्तर और हैं, तब तक मनुष्य विश्वास भी नहीं कर सकता और कभी कभी ऐसे लोगों को बहुत तकलीफें उठानी पड़ती है। और इसीलिए आप जानते हैं कि संत साधुओं ने संसार में आकर बहुत तकलीफें उठाई, बहुत परेशानियां उठाई और उनको बड़ा दुख होता है। इस सारे दुख का कारण हमारा अज्ञान, जैसे कि कहा कि भुलानी माया है, भुलानी माया जिसमें हम भूले हुए, जिस चीज में हम भूले हुए, वो क्या चीज, हम क्यों भूले हुए हैं, हमारे अंदर ये अज्ञान क्यों है और हम किस वजह से असलियत को जान नहीं पाते, ये हमें समझ लेना चाहिए। वास्तविक बात यह है कि अभी तक धर्म के ऊपर जो भी लोग बात करते हैं वो बात रहने की वजह से एक मेंटल प्रोजेक्शन जिसे कहते हैं कि एक मानसिक दौड़, उससे कोई भी लाभ नहीं होता। अल्जीरिया में कुछ जवान लड़के थे जिन्होंने ये सोचा कि जिसे हम फंडामेंटलिस्ट कहते हैं, जो बड़े कर्मठ होते हैं मुसलमान लोग, उनको देख कर वो इतने घबरा गए कि उन्होंने सोचा कि इसमें कोई राम नहीं, कम्युनिज्म को ही मान लेना चाहिए क्योंकि इसमें तो कोई राम दिखाई नहीं देता। और उसमें से कोई 500-600 जवान लड़के कम्युनिस्ट हो। उनमें से एक बार लंदन आया और सहयोग में उसने प्राप्त किया। तब उसने जाकर उन लोगों से बताया कि नहीं, परमात्मा है, न वो कम्युनिज्म में है, न ही वो फंडामेंटलिज्म में है, न ही वो कैपिटलिज्म में है, इन सब चीजों में नहीं, वो है हमारे अंदर, हमारे हृदय में। उसको जब तक हम प्राप्त नहीं करते तब तक ये सारी थियरीज ही हैं, सब मेंटल प्रोजेक्शंस, सब कुछ हम बाह्य से देखना चाहते हैं। आज विशेषकर मैं आपको ये बताऊंगी कि हमारे अंदर ये कितनी सुंदर व्यवस्था परमात्मा ने की हुई है। आज आपके सामने इसका चार्ट नहीं है, नहीं तो मैं और भी खुले से बता सकती। लेकिन हम जो चीज़ है, हम बहुत कुछ हैं, जो कुछ हम अपने बारे में जानते हैं वो इतना कम है कि इसीलिए आपने अभी जो सुना है कि भुला नहीं माया, जैसे कि कोई अंधा हो जिसको कुछ सुना ही नहीं देता, जिसको कोई समझ में नहीं आता, ऐसा कोई व्यक्ति हो और वो अगर चाहे कि इस चीज को जाने तो बहुत मुश्किल का, उसके सामने प्रकाश आना चाहिए। जब तक वो प्रकाश नहीं आता, बातचीत से आदमी तंग आ जाता है और सोचता है कि इसमें कुछ चीज जो है व्यावहारिक नहीं, प्रैक्टिकल नहीं, इसलिए इसको छोड़कर वो कोई ऐसी चीज के तरफ दौड़ता है जो कोई नहीं हो, जिसमें कुछ हौसला बनता है, जिसमें लोग कुछ कहते हैं कि हम आपका ये करा देंगे, उस तरह के झूठे वचन दे देते हैं, उसकी ओर बढ़ता है। तो जो हम असल में वास्तविक हैं उसे हमें समझ लेना चाहिए। इसके बारे में हमारे देश में, जैसे माननीय जी ने कहा कि हमारे देश में अनादिकाल से ये सबको मालूम, लेकिन ये विद्या गुप्त रखी गई थी। इसको इसलिए गुप्त रखा गया था कि इसका पाने का अधिकार बहुत कम लोगों को था। उस वक्त बहुत कम लोगों की तैयारियां हुई थी
कम हुई थी कि जिनको ये चीज प्राप्त हो। आज वो समय नहीं, आज समय दूसरा आया है। जैसे मैंने कल कहा कि आज बाहर आई है और इस बाहर में अनेक वृक्ष पे फूल खिले हुए हैं जिनमें सिर्फ वो हवा चलने वाली है जिससे कि वो फल हो जाए। और यही बात है कि आज ये बात आप समझने के लिए भी इतनी तादाद में आज खड़े हैं। लेकिन पहले जमाने में बताइए इनका इतने साधक संसार में थे। इस पे पहले ही से लोगों ने कह रखा है कि ये कार्य कलयुग में ही होने वाला है। और इस घोर कलयुग में ही जब मनुष्य एकदम घबरा करके सोचता है कि आखिर क्या, इसलिए हम संसार में हैं, हमारे जीवन का अर्थ क्या है, परमात्मा ने हमें क्यों ये जीवन दिया। जब वो ये सोचने लग जाता है तभी उसके अंदर में एक साधक जन्म लेता है। वो जब साधक ऐसा जन्म लेता है तभी उसको ये प्राप्त भी हो सकता है। कोई जबरदस्ती आप पर ये नहीं कर सकता। ये चीज अपनी स्वतंत्रता में ही पाई जाती है। अब हमारे अंदर जो शक्ति जिसे कि कुंडलिनी शक्ति कहते हैं, इसके बारे में बहुत कुछ लोगों को मालूम नहीं है। ज्यादातर जिन लोगों ने कुंडलिनी पे लिखा है वो इधर उधर से पढ़ के कुछ भी अपने मन से लगा करके, मैंने इतनी बड़ी बड़ी किताबें इस पर लिखी, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि कोई कहता है कि कुंडलिनी पेट में है, कोई कहता नहीं। अब मैं जो आपसे बात कह रही हूँ उसके लिए एक साइंटिफिक एटीट्यूड आप रखिए। हमारे खुद प्रोफेसर साहब जो मुझे फिजियोलॉजी पढ़ाते थे, मैं मेडिकल कॉलेज में थी जब, तो आए हुए हैं यार, और मैं बड़ी खुश हूँ कि वो यहाँ आए हैं। उन्होंने मुझे ये बताया कि डॉक्टर लोग इस चीज़ को क्या कहते हैं। नहीं तो मुझे जो था वो तो मालूम था, लेकिन इसकी परिभाषा डॉक्टरों के डिक्शनरी में क्या है यह आपने बताया। बहुत खुश हूँ कि आज हमारे प्रोफेसर साहब भी यहाँ आए। वास्तविक बात यह है कि हमारे अंदर परमात्मा ने जो व्यवस्था की है उसके बारे में हमें जान लेना चाहिए। उसकी तरफ एक साइंटिफिक दृष्टि, एक ओपन माइंडेडनेस जिसे कहते हैं, खुले दिमाग से उसे देखना चाहिए। जैसे कि हम मेडिकल कॉलेज में गए, हालांकि हम बहुत कुछ अपने बारे में जानते थे, लेकिन हमें ये जानना था कि डॉक्टर इसे क्या कहते हैं, तो हमने इनको सर माना, इनको बड़ा माना और इनसे हमने सीखने का प्रयत्न किया। अगर हम उसी वक्त अपना दिमाग लेके बैठे रहें तो काम नहीं बन सकता, क्योंकि आपके दिमाग में अभी जो बातें हैं वो बातें ये नहीं, ये तो ज्ञान मूल का ज्ञान है। और मूल को जानने के लिए आपको सूक्ष्म होना पड़ेगा, और सूक्ष्म हुए बगैर आप इस मूल के ज्ञान को नहीं जान सकते। आप पेड़ को देखते हैं लेकिन इस मूल में जाने का है, और जब तक इस मूल को हम नहीं पकड़ेंगे तब तक ये सारा डेवलपमेंट, जैसे मैंने कहा, सब नष्ट हो जाए। अब ये मूल हमारे अंदर क्या है और उसे किस तरह से जाना जाएगा, इसका आपको मैं थोड़ा विवरण बताती हूँ। कुंडलिनी नाम की जो शक्ति है ये हमारे त्रिकोणाकार अस्थि में, जिसे हम सेक्रम ऐसा कहते हैं, उसमें है। अब देखिए, शब्द सेक्रम जो है ये ग्रीक भाषा से आया है, और सेक्रम का मतलब होता है सेक्रेट। मैं जब ग्रीस गई थी तो मैंने उनसे पूछा कि आप इसे सेक्रम क्यों कहते हैं। कहने आपको मालूम नहीं कि जब सारा भी शरीर जल जाता है तो भी ये इसी तरह से बनी रहती है। लेकिन मैंने कहा तो भी इसे सेक्रम क्यों कहते हैं। कहने कि हमने ऐसा सुना था बहुत साल पहले हिंदुस्तान से कि इसके अंदर एक शक्ति रहती है, और जिस शक्ति के कारण हमारा बैप्टिज्म असली रियल बैप्टिज्म हो सकता है। मैं इतनी हैरान होगी कि इन लोगों को ये बातें मालूम है, इसीलिए इसे सेक्रम कहते हैं। हम लोगों से ये लोग ज्यादा उस पर हैं। यहाँ तक कि जब मैंने उनसे पूछा कि अथीना शब्द ये कहाँ से आया, अथीना कौन थी, तो उन्होंने बताया अथीना कौन, अथ माने प्राइमोर्डियल, अथीना माने जो प्राइमोर्डियल मदर माने आदिशक्ति। और ये उनके अंदर उन्होंने बराबर कुंडलिनी एक सर्प के आकार की, उसमें सब चक्र बनाए हुए, हाथ में इस तरह से सर्प के जैसी, मतलब उसकी क्योंकि वो एक शक्ति है, वो सर्प की जैसी चलती है, इसलिए बराबर वैसी बनी हुई। इतना ही उनका जो पर्सपोलिस है वहां पर जब हम पहुंचे तो उन्होंने कहा कि देखिए यहाँ पर तो बैठे हुए हैं चाइल्ड गॉड इज इनोसेंस। तो मैंने कहा कि ये क्या कर रहे हैं। कह रहे ये जो है अपनी माँ के प्रोटोकॉल की रक्षा करते हैं, उनकी लज्जा की रक्षा करते हैं। अच्छा, और इस मंदिर में देखिए इस साड़े की हमने सीढ़ियाँ बनाई, माने जो पहली सीढ़ी थी वो ऊंची, फिर दूसरी उतनी ऊंची, तीसरी उतनी ऊंची, और जो सबसे आखिरी थी वो उससे आधी। तो मैंने कहा ये क्या है। कहले ये जो 3.5 है ये अगर इस तरह से बनाए, इसका कर्वेचर इतना छोटा आप देख नहीं पाएगी, लेकिन अगर ये पूरा किया जाएगा तो सारे पृथ्वी को वेष्टित कर लेगा। आपको आश्चर्य होगा कि कुंडलिनी 3.5 वलय में ही अपने सेक्रम बोर्ड में बैठी। इसको कुंडलिनी इसलिए कहते हैं कि वलय, या जिसे हम लोग कहते हैं कॉइल्स अंग्रेजी में, उसे संस्कृत में कहा जाता है कुंडल। और उस कुंडल की क्योंकि स्त्री स्वरूपा होती है, मां स्वरूपा होती है, इसलिए इसे कुंडलिनी कहते हैं। ये शक्ति हमारे अंदर
स्थित है, अनेकों वर्षों से, अनेकों जन्मों से, सब कुछ जैसे कोई टेप रिकॉर्डर होगा उस तरह से हमारे बारे में सब कुछ जानती है। और ये हमारी माँ है, सबकी एक एक इंडिविजुअल माँ है, वो अंदर स्थित है और वो वहीं बैठी रहेगी जब तक कोई ऐसा अधिकारी पुरुष ना आए या ऐसे अधिकारी कोई व्यक्ति ना आए जो कि उसकी जागृति करे। वो स्थित है, वहीं पर स्थित बैठी रहती है और उस इंतजार में कब मेरा बेटा ऐसे रास्ते पर जाएगा जहां से वो सात्विक बने, जहां से उसका मार्ग खुले और वो ऐसे महापुरुष के पास जाए कि जो उसे चेतित करके, उसको जागृत करके और उसका पुनर्जन्म दे। जो बैप्टिज्म की आइडिया है वो यही। बैप्टिज्म में भी आप सहस्त्रार के ऊपर जो यहाँ पर, जिसे हम फॉन्टेनेल बोन एरिया कहते हैं मेडिकल साइंस में, उस जगह जहाँ तालु बहुत आपका बचपन में जो नरम सा होता है, उस जगह से ही कुंडलिनी का निकलना होता है। लेकिन ना ईसाई लोग इसे जानते हैं और ना ही हम लोग जानते हैं, जो कि हम लोग सोचते हैं कि हम बड़े विद्वान हैं। यहाँ तक कि लोगों ने मुझसे कहा कि माँ, कुंडलिनी के बारे में गीता में कुछ नहीं कहा है। वजह ये थी कि गीता में श्री कृष्ण ने उस वक्त सिर्फ थोड़े ही समय के लिए अर्जुन से वार्तालाप किया, वो युद्ध का समय था। लेकिन हर बार उन्होंने कहा कि तुम स्थित प्रज्ञ हो जाओ, तुम जानकार हो जाओ, तुम ज्ञानी हो जाओ। इसका मतलब नहीं कि पढ़ लिख करके आप बड़े हो जाए, पढ़ लिख करके कोई भी आदमी ज्ञानी नहीं होता। हमने बड़े बड़े गीताकार और ऐसे लोग देखे जिनका जीवन इतना प्राय है, उनका जीवन बहुत गंदा होता है, पैसे की तरफ दृष्टि और गंदी चीजों की तरफ उनकी इतनी दृष्टि रहती, उनमें कोई तरह की पवित्रता दिखाई नहीं देती। उसे तो हम कहते हैं कि सर्वसाधारण मनुष्य। तो ये पढ़ लिख करके कभी भी मनुष्य ऊंचा हो नहीं सकता। हाँ, ये जरूर है कि उसका थोड़ा सा असर अपने जीवन के व्यवहार पे पड़ सकता है, लेकिन उससे आपका असेंट जो कि हमारा उत्क्रांति का, इवोल्यूशन का मात्रा रखता है, वो कभी घटित नहीं होगा, क्योंकि एक जीवंत क्रिया है। और ये जीवंत क्रिया होने के लिए आपके अंदर की स्थिति अवस्था आनी चाहिए जहां पर कि ये असेंट जब पड़े। जैसा मैंने कल आपसे बताया था कि धर्म का मतलब बाह्य के धर्म नहीं होते हैं, पर धर्म का मतलब होता है हमारी बैलेंसी, जिसका कि बैलेंस जब हमारे संतुलन हमारे अंदर आता है तभी हम असेट कर सकते हैं। और इसीलिए ये जो 10 नियम बनाए हुए हैं, इसी पर हमारे सारे दुनिया भर के लॉज, जो ह्यूमन लॉज है, बनाए। हालांकि उसके काफी विकृतियां आ गई हो, लेकिन बेसिक उसका मूल वही है, उस पर ये बने हुए लॉज है। अब हमें आगे देखना है कि ये कुंडलिनी कैसी उठती है और इसका कार्य क्या है। हम